हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इमोशनल ईएमएफ? फाइंड द रिलेशन फॉर induced EMF and induced current when a conducting rod is moved through a constant magnetic field. तो जब एक रॉड क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड से मूव करेगी, तो आपको रिलेशन बताना है किसके लिए, इंड्यूस करंट का. ओके. ऑल्सो फाइंड आउट द रिलेशन फॉर मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड. तो मैकेनिकल एनर्जी पर सेकेंड जो डिसिपेट हो रही है उसके लिए भी क्या बताना है आपको, एक रिलेशन. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The main key concept used in this question is Faraday's law. Okay, तो Faraday law क्या कहता है? According to Faraday law, whenever there is a change in magnetic flux or conductor cuts magnetic field lines, an EMF is induced. एक EMF इंड्यूस हो जाता है. EMF दिया किसे जाता है? E इज इक्वल्स टू माइनस d5v ओवर dt से, सिंपली. ओके. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या मोशनल ईएमएफ होता क्या है. व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? बड़ा ही सिंपल लॉजिक है बेटा कि इट इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसा कि नाम है. इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी वजह से? ड्यू टू मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दैट. सिंपली फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का. ओके. ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. यहाँ पर हमने एक रॉड, ये एक रॉड कंसीडर की. रॉड की लेंथ मान लेते हैं एल है. ओके. ये इधर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से. तो जब ये इधर मूव करेगा तो ये इसके एंड्स पर ए और बी एंड्स मान लेते हैं. तो ए और बी पे क्या क्रिएट हो जाएगा? ईएमएफ. दैट ईएमएफ विल बी मोशनल ईएमएफ. ओके. अब इसको हम एक काम करते हैं, मोशन के लिए इसको हम क्या दे देते हैं, एक सपोर्ट दे देते हैं, एक फ्रेम. नो प्रॉब्लम. अभी इधर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी से. सपोज इन टाइम dt it covers distance only dx. तो कितना कवर करता है? dx डिस्टेंस कवर करता है. तो यहां से कहाँ पहुंच जाएगा? ये सपोज कर लेते हैं यहाँ पहुंच गया. ओके. ये डिस्टेंस कितनी है? dx. तो फ्लक्स कितना चेंज हुआ होगा? फ्लक्स विल बी द चेंज इन फ्लक्स विल बी, ये हमारा हो गया होगा d5b कह सकते हैं इसको. ये आ गया होगा हमारा वी ए कॉस थीटा होता है, तो वी ए कॉस थीटा. एरिया कितना चेंज हुआ है? बहुत कम चेंज हुआ, तो इट विल बी डी ए. नो प्रॉब्लम. ये बी हमारा यूनिफॉर्म है तो बी बी रहेगा. डी ए हमारा क्या है? ये वाला एरिया हमारा क्या है? डी ए. ये एरिया हमारा कितना हो जाएगा? एल इंटू डी एक्स. दिस बिकम्स एल इंटू डी एक्स. और ये कॉस कितना हो जाएगा? 0 डिग्री. एरिया वेक्टर बार बार अंदर की तरफ जाएगा और ये भी कहाँ आएगा? अंदर की तरफ. तो दिस डी फाइव बी विल बी इक्वल्स टू बी एल डी एक्स. तो अगर हम यहाँ पर अगर फैराडेज रूल यूज करें, भाई फैराडेज लॉ, तो ये ईएमएफ हमारा आ जाएगा माइनस बी एल डी एक्स का डी ओवर डी टी. सिंपली, है ना. सॉरी, ये पूरा का पूरा डी फाइव है हमारा, तो डी फाइव ऊपर पूरा ही आ जाएगा अपॉन डी टी. ये वी एल कहाँ आ जाएगा? बाहर. तो दिस बिकम्स माइनस के साथ प्लस हो जाएगा वी एल, और ये हो जाएगा डी एक्स ओवर
dt, और dx ओवर dt क्या हो जाता है, वेलोसिटी। तो emf क्या हो जाएगा, v l, और ये v। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल emf। दूसरा किसकी बात कर रहा है, दूसरी बात कर रहा है इंड्यूस करंट के लिए, है ना। तो इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, सेम तुरंत यहाँ पे इंड्यूस करंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज कैपिटल आर, तो हमारा इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, और वी कैन से इंड्यूस करंट आई इज इक्वल टू ई कितना आया, बी एल वी अपॉन आर, सिंपली। नेक्स्ट वो क्या पूछ रहा है, मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेटेड। तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकलेगी, तो मैकेनिकल एनर्जी के लिए हम क्या कर रहे होंगे, पावर पर सेकेंड, है ना। तो होता क्या है, इसमें क्या है, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट इसके इधर के मोशन की वजह से करंट की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर थंब करें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स में इनवर्ट, तो उसमें करंट कहाँ आएगा, अपवर्ड। ये इंड्यूस करंट डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड। तो लेंस लॉ से आपको पता है इस पर एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, दैट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स। तो अ मैग्नेटिक फोर्स will try to oppose this motion due to induced current। किसकी वजह से, इंड्यूस करंट की वजह से। वो फोर्स कितना हो जाएगा, दैट फोर्स विल बी एफ इज इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाएगा आई बी एल, और साइन 90 हमारा है, ओके। तो आई, आई कितना हमारा, वी एल वी अपॉन कैपिटल आर, और ये हो जाएगा वी एल, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। तो फोर्स कितना लग गया हमारा, वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर इंटू वी, ये लग गया फोर्स। तो रेट ऑफ वर्क डन, इसे हम पावर डिसिपेशन भी कह सकते हैं, और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेशन पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो दिस बिकम्स P इज इक्वल्स टू, और डी डब्ल्यू ओवर डी टी इज इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाएगा क्या, एफ इंटू बी, क्या आ जाएगा, एफ इंटू बी। तो एफ कितना हमारा, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, और इंटू ये वी। तो हमारा ये आ जाएगा डी डब्ल्यू ओवर डी टी, रेट ऑफ वर्क डन, ये हो जाएगा वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। तो ये आपको पता चल गया, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।